नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब जंक्शन पर। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट ALP के पदों पर बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बार कुल 11,127 पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। अगर आप भी भारतीय रेलवे में ड्राइवर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम योग्यता, उम्र सीमा, सिलेबस, सैलरी और सबसे जरूरी फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बचाएं, इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जरूरी तारीखों की। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 जून 2026 है। वहीं फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 जून रखी गई है। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो रेलवे आपको सुधार करने का मौका भी देगा। इसकी करेक्शन विंडो 17 जून से 26 जून 2026 तक खुली रहेगी। अब बात करते हैं सैलरी। ये पोस्ट पे लेवल 2 के तहत आती है, जिसका बेसिक पे 19,900 रुपए है। इसके अलावा आपको रहने का भत्ता, महंगाई भत्ता और रनिंग अलाउंस जैसे कई शानदार फायदे मिलते हैं, जिससे आपकी शुरुआती इन हैंड सैलरी काफी बेहतरीन हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। अगर आप 10वीं पास हैं और साथ में आपने ITI किया है या आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। नियमों के मुताबिक SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन कैसे होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मुख्य रूप से 4 चरणों में बटा हुआ है। CBT2 कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBT और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल टेस्ट। ध्यान रहे, CBT1 और CBT2 दोनों ही परीक्षाओं में 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपको बहुत संभल कर जवाब देना होगा। CBT1 यह सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें 60 मिनट में 75 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के सवाल होंगे। CBT2 इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 100 सवाल होंगे और इसी के नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। पार्ट B केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपके चुने हुए ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन या फिटर से 75 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें आपको कम से कम 35% नंबर लाना अनिवार्य है। CBAT इसके बाद वैकेंसी से 8 गुना अभ्यर्थियों को साइको टेस्ट यानी CBAT के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं आवेदन फीस की। जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपए है। पहले स्टेज का CBT एग्जाम देने के बाद इसमें से 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं ST भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए फीस 250 रुपए है, जो एग्जाम देने के बाद पूरी रिफंड हो जाएगी। दोस्तों, हर साल लाखों फॉर्म सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको अपना सिग्नेचर सिर्फ ब्लैक इंक पेन से सफेद कागज पर करना है। कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स में किया गया सिग्नेचर मान्य नहीं होगा और आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही आपकी फोटो एकदम साफ और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रेलवे ALP भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। बिना आखिरी तारीख का इंतजार किए अपना फॉर्म समय से भर लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगर आपके मन में इस भर्ती को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सरकारी नौकरियों की ऐसी ही सबसे तेज और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जॉब जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।